तो हम रात पहुंच गए थे यहाँ पर लौलाब में। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लौलाब वैली, कुपवाड़ा की लौलाब वैली जा रहे हैं, जिसमें एक गांव है कृष्ण, जहाँ पर हम आ चुके हैं। रात पहुँच गए थे, रात काफ़ी लेट पहुँचे थे तो सो गए थे। और उसके बाद अब मैं सुबह उठा, जब देखा तो धूप निकल आई, क्योंकि थके हुए थे काफ़ी देर से। जब थके हुए थे तो लेट उठे, और अब उठने के बाद में अब प्लान करा कि चलो एक ब्लॉग बना देते हैं। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं इधर, जो आप ये देख रहे हैं ना पेड़, इस तरह के जो पेड़ वगैरह हैं, ये खेत है। तो ये सब यहाँ का एक तरीका है घर बनाने का, कि अपने खेत में घर बनाया जाता है। तो कुछ जगह खाली छोड़ी जाती है और उसके बाद बराबर में जैसे घर बनाया जाता है। अगर आप देखें तो देखो उधर बराबर में घर है और उसके आगे ये खेत छोड़ा जाता है। तो उसमें ये होता है कि जैसे साग है, सब्जी है, इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं और उनको ही यूज़ किया जाता है खाने में, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ पर इस तरह से नहीं होता, घर मिले मिले होते हैं, यहाँ पर दूर दूर बनाए जाते हैं। और घर दूर दूर बनाने का एक और रीज़न भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या है। पहले मैं आपको हरियाली दिखाता हूँ यहाँ की। तो अगर आप देखें इधर, तो देखो ये जैसे मैंने बताया आप कि यहाँ पर ये साग सब्जी लगाते हैं। तो देखो ये एक साग है, कश्मीरी साग यहाँ पर लगा हुआ है। तो कश्मीरी साग के बारे में भी कभी और डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फिर भी आप देखें तो देखो ये इस तरह का साग लगाया हुआ है घर के पास में। अगर हम देखें तो देखो ये छोटे छोटे स्टोर यहाँ पर बना देते हैं। छोटे छोटे स्टोर बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि घर में जब छोटे घर होते हैं तो बहुत जगह नहीं होती है, तो इसलिए अलग स्टोर बना दिए जाते हैं। जगह मतलब लकड़ियाँ रखने के लिए या अपना कोई भी सामान रखने के लिए इस तरह के स्टोर बना दिए जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये नीचे आए, अब ये आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये नाला बह रहा है। ये जो नाला है ना, ये एक जो पानी आ रहा है इसमें, ये पानी पहाड़ों से, ऊपर से पहाड़ों से जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये नाला है, नीचे पानी इस तरह से आता है। अब ये पानी आगे चल के धान की खेती में लगता है, जिसे ये लोग शाली बोलते हैं। शाली मतलब धान, जैसे हम अपने यहाँ चावल बोलते हैं, तो वो होता है। वो भी मैं आपको खेत दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं इसे क्रॉस करता हूँ यहाँ से। चलिए ये, तो अभी आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर पेड़ पौधे, बस इनके घर से 50 मीटर भी नहीं, 30 मीटर की दूरी पर नाला है। नाले के बाद आप देखें तो देखो ये पेड़ कितने हरियाली भरे, तमाम पेड़ ही पेड़ हैं। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। मैं आपको देख रहा हूँ, देखो ये भी जून चल रहा है और देखो ये गर्म टी शर्ट मैंने पहनी है, गर्म टी शर्ट। यहाँ पर थोड़ी हल्की हल्की सर्दी रहती है। और दूसरा एक और देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, मतलब भरपूर ऑक्सीजन है। जब पेड़ हैं तो भरपूर ऑक्सीजन यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो ये अखरोट का पेड़ है। अखरोट अभी छोटे छोटे हैं। और देखो यहाँ पर ये पेड़ है आड़ू का, ये आड़ू का पेड़ है। देखो इस पर आड़ू भी आ रहे हैं छोटे छोटे, देखो ये आड़ू भी आ रहे हैं, ये आड़ू का पेड़ है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, चेरी का पेड़ यहाँ पर है, मैंने देखा था अभी। चेरी एक देखो, ये है, देखो चेरी का पेड़, ये है चेरी का पेड़। छोटी छोटी चेरी बड़ी अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी मीठी मीठी। मैं एक चेरी खा के भी दिखाता हूँ आपको। देखो ये है, ये वाली चेरी देखो, ये लाल हो रखी है, देखो ये चेरी, ये देखो चेरी है। और इसको आप खाइए, हल्की हल्की खट्टी और हल्की हल्की मीठी, मतलब खट्टी मीठी। तो चलो अब चलते हैं आगे। देखो अब ये नसीर भाई देखना, ये नसीर भाई खाद लगाने जा रहे हैं उधर खेत में, धान में। तो फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, देखो किस तरह का, मतलब यार रहने का अलग अंदाज है, बड़ा अच्छा है। देखो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये नाला आ रहा है, मैंने दिखाया था आपको नाला, ऐसे नाला आ रहा है पूरा। और देखो ये मैंने क्रॉस किया और यहाँ से खेत स्टार्ट हो गए। देखो ये देखिए आप, दूर तक धान के खेत। लेकिन खेती करने का अलग ही अंदाज है। धान लगे हुए हैं, अभी अभी लगे हैं धान 2-3 दिन पहले ही। हाँ, इधर बराबर में देखो, इधर तो धान है, इधर देखें तो देखो ये सेब के पेड़ हैं। देखो देख रहे हैं आप, ये सेब के पेड़ हैं और ये सेब भी आ रहे हैं, इनमें छोटे छोटे सेब भी आ रहे हैं। तो सेब के बाग समझ लीजिए एक तरह से। अपने खेत में किसी ने सेब के पेड़ लगाए हैं और किसी ने आड़ू के पेड़ लगाए हैं, किसी ने यहाँ पर अखरोट के पेड़ लगाए हैं। और ये देखो खेत जो है ना, अब आपको मैं दिखाऊंगा खेत किस तरह से। देखो ये खेत ऊंचा है थोड़ा सा, देखो इसके थोड़ा सा ये नीचे खेत, ये देखो एक खेत नीचे, और इसके बाद अगर आप देखें तो ये उसके भी नीचे और फिर वो खेत उसके नीचे।
ऊंचे नीचे खेत आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नीचे देखो आप, बिल्कुल नीचे, इतना नीचे खेत है, ये ऊपर है, वो ऊपर है, और अगर नीचे जाएंगे तो पूरा नीचे। बीच बीच में जगह है चलने की, मैड सिस्टम जो होता है, मैड जिसे कहते हैं वो है। वो बहुत आगे निकल गए, देखो नसीर बहुत आगे निकल गए, माहिबा भी बहुत आगे निकल गई। खाद लगाने जा रहे हैं खेत में। अब मैं भी जल्दी चलता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ उनके पास, भागते जल्दी। हम आ गए, देखो आप बहुत जल्दी आ गए, मैं भाग के आया हूँ। तो यहाँ पर ही आ गए, देखो ये खाद लगा रहे हैं। अच्छा नसीर भाई, खाद लगाने आए हो? हाँ, खाद लगाने आए हैं। तो ये कौन सा खाद है? एक तो इसमें यूरिया खाद है। अच्छा, यूरिया है और डीएपी खाद है। अच्छा, और इसमें जो खेत में जो घास फूस निकलता है उसके लिए दवाई। अच्छा, उसको दवाई, वो घास के लिए दवाई भी है। हाँ, इसमें घास ना उग जाए। अच्छा। हाँ, ये जब एक धान के जो खेत लगाते हैं ना, उसके तीसरे दिन बाद ये खाद और ये दवाई लगानी पड़ती है, ताकि जो घास इसमें दब चुका है वो ऊपर ना आ जाए। अच्छा। हाँ, तो पानी इसमें भरा रहता है हर वक्त? ये पानी इसमें भरा रहेगा। जब इतना पानी भरा जाता है तो पानी की दिक्कत हो सकती है। पहाड़ों पर से इतना पानी आता है कि खेत में मतलब कमी ना पड़ जाए, कभी कमी पड़ जाती है? कभी कोई साल ऐसा होता है जिस साल बारिश कम हो। अच्छा, उस साल फिर पानी की किल्लत हो जाती है, लेकिन बीच बीच में बारिश होती रहती है तो पानी की कमी नहीं पड़ती। ये बर्फ गिरता रहता है, जो दिसंबर, नवंबर, जनवरी में जो बर्फ गिरती है पहाड़ों पे, वो पिघल के फिर साल भर पानी यहाँ चलता रहता है। अगर किसी साल बर्फ कम हुई तो फिर उस साल थोड़ा दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो दिक्कत ऐसे कम होगी कि अगर बारिश बीच बीच में होती रहेगी। अच्छा, अगर बीच बीच में बारिश होती रही तो पानी आता रहेगा। और अगर कभी बारिश नहीं हुई, 10-15 दिन या ज्यादा दिन, 1-2 महीने बारिश ना हो, अच्छा, तो पानी की दिक्कत हो सकती है। तो जिस टाइम पे ये बर्फ जम जाता है तो वही बर्फ पिघल के अभी आ रहा है। अच्छा, फिर बाद में उस टाइम माइनस में हो जाता है। अच्छा, माइनस में जम जाती है। अच्छा, फिर वो 2-4-5 महीने तक वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आ जाएगी पानी। हाँ। लेकिन उसके बाद पानी थोड़ा कम होगा तो बारिश आ जाती है। अच्छा, फिर बाद में बारिश का पानी आता है। जैसे बर्फ का पानी अगर कम हो जाए तो बारिश का पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है फसल हो जाती है यहाँ पर। अच्छा, ये धान की फसल आप कर रहे हो, तो धान की फसल ये मतलब इसके अलावा और कौन सी फसल यहाँ पर होती है? वैसे तो यहाँ धान की फसल हो जाए, यहाँ साल में एक ही फसल। अच्छा, एक ही फसल होती है धान की सिर्फ? धान की सिर्फ। अच्छा, वो तो एक ही फसल उगेगा भी यहाँ, क्यों सर्दी का मौसम होता है यहाँ। जैसे ये इसमें 3-4 पूरे साल में एक ही फसल होती है? अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पर 3-3 फसलें होती हैं? नहीं, यहाँ तो एक ही फसल होती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ ज्यादा सर्दी रहती है और ये 2-3 महीने जो गर्मी रहती है उसमें ये फसल तैयार हो जाता है। उसके बाद ये सर्दी आ जाएगी, फिर जमीन जम जाती है। अच्छा, इसमें कुछ उगेगा नहीं। अच्छा, हाँ, इसमें जो पानी रहेगा फिर ये जम जाएगा, जैसे शीशे जैसा ऊपर। अच्छा, अरे अच्छा, ये पानी आ रहा है तो ठंडा होगा ना अभी? हाँ, अभी ठंडा है पानी। अरे बहुत ठंडा पानी है। तो पानी ठंडा है, ठंडा पानी एकदम प्योर पानी भी तो सच में। अच्छा, प्योर है पानी, बहता हुआ पानी प्योर है, पी भी सकते हैं इसे? पी भी सकते हैं, लेकिन पीने के लिए फिर भी एक अलग चश्मा होता है, अलग से पानी लाते हैं पीने के लिए। ये खेती के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो चलिए आप खाद लगाइए, देखते हैं आपको कैसे दिखाता हूँ खाद कैसे लगाना है। अच्छा, ये हमारा अपना तरीका है खाद लगाने का। लाओ। अच्छा, एक साइड बीच में नहीं जाते? बीच में भी जाएंगे। अच्छा, अभी हम साइड से जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह से ये जो है खाद, तो ये आपकी जमीन तो ज्यादा खाद आप बहुत कम लेके आए? नहीं, ये पूरे जमीन में तो हमने लगाया, बस ये थोड़ा सा बचा था। अच्छा, इसमें हमने खाद नहीं लगाया था। अच्छा, थोड़ा सा बचा हुआ था इसलिए खाद, बाकी में हमने खाद लगाया। अच्छा, सब में खाद लगाया हुआ है? हाँ, सब में खाद लगाया है। अच्छा, चलिए, तो ये खाद इस तरह से लगाएंगे, इससे ताकत भी मिलेगी, घास भी कम होगी, है ना। ये सबसे सारी चीज़ें हैं। लेकिन खेती करने का जो मतलब करने का तरीका तो चलो ठीक है, खाद लगाने का भी तरीका हमारे यहाँ जैसे ही है, जैसे हम खाद लगाते हैं। लेकिन यहाँ के खेतों का अंदाज जो है, खेत बने हुए जैसे हैं, देखो ऊंचे नीचे खेत, ये बड़ा अलग तरीके का एहसास है। ऐसे खेत मैंने कहीं और नहीं देखे, होते होंगे कहीं भी, जैसे मैंने सुना है असम में ऊंचे नीचे खेत होते हैं, वहाँ पर जो है जहाँ चाय के बागान होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पहली बार देखे हैं इस तरह के खेत। और ये खेत देखकर तो ऐसे समझ लीजिए मैं थोड़ा सा मुझे अजीब सा भी लगा कि यार ऐसे कैसे, मतलब पानी कैसे आएगा। तो लेकिन ये इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि पानी ऊपर से नालिया सिस्टम बनाया हुआ है कि एक खेत में पूरा हो जाए, फिर उसके बाद दूसरे खेत में आ जाए, तीसरे खेत में आ जाए। इस तरह से देखो मैं दिखाता हूँ
कि देखो अगर इस खेत में ज़्यादा पानी हो गया तो देखो ऐसे पानी यहाँ से उतरता रहता है, देखो ये ऐसे उतरेगा पानी और देखो ये नीचे ऐसे चला जाएगा, इधर आएगा, ऐसी हर जगह से देखो उधर से भी आ रहा है, देखो उतर के, देखो ये देखो यहाँ से भी इस खेत में ज़्यादा पानी हो गया तो इसका पानी इसमें उतरा, इसके बाद देखो ये खेत में इससे नीचे वाले में चला जाएगा, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले में, फिर उससे नीचे वाले में, ऐसे नीचे 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 होते होते पूरे नीचे खेत तक चला जाएगा, सबसे ऊपर से खेती से नीचे की तरफ। तो भाई जब मैं सुबह सुबह उठा तो जब मैंने चारों तरफ देखा तो हरियाली हरियाली, पौधे पौधे। जब मैं इधर को बढ़ा तो नसीर भाई पीछे से आए कि मैं खाद लगाने जा रहा हूँ, तो मैंने वो पेड़ पौधे भी देखे, फिर मैंने खेत देखे, खेत में अभी खाद लगा रहे हैं नसीर भाई। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले ब्लॉग में मिलेंगे। मैं और भी आपको यहाँ की खेतीबाड़ी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ की एक्सप्लोर करूँगा, दिखाऊँगा आपको, और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।